हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी रिजल्ट आ गया है और ये जो रिजल्ट वाला खुशी है ना बच्चों का, वो अलग ही लेवल का होता है। और मेरा जो खुशी होता है ना ये कि थैंक्स अलॉट सर, आपसे पढ़कर बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, और यह मेरा पहला अटेम्प्ट है। ये जो चीज़ देखता हूँ ना तो फिर इसके बाद खुशी का अलग ही लेवल बरसता है। मतलब बच्चे पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं हमसे, और वो बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर रहे हैं, ये देखने के बाद खुशी अलग लेवल की जाती है। हाँ, यही नहीं, बहुत सारों का रिजल्ट हुआ, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं भी हुआ। रुको मैं सबका दिखाता हूँ आपको। और हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना जिनका 20 में 21 नंबर आया है नॉर्मलाइज करके। तो इस चीज़ से पैनिक नहीं होना है कि कैसे पॉसिबल है। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि 20 में से कैसे इंग्लिश 21 आ जाता है। ठीक है, रागा जो है इनका 21 आया था, 21 से 24 नंबर आ गया। ये कैसे? नॉर्मलाइजेशन का खेल है। मैंने पहले भी कहा था एसएससी में भी 200 में 200 से ज़्यादा स्कोर होते हैं। वो कैसे? नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो ये कुछ भी गलत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में इनका शिफ्ट डिफिकल्ट होगा। देखो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बढ़ा इनका, 19 से 21 पॉइंट कुछ बढ़ा है, मतलब 2.47 नंबर बढ़े हैं। तो मतलब शिफ्ट टफ है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मार्क्स इनके बढ़ने ही है ऑब्वियसली। ठीक है, इन्हीं के नहीं, इनके शिफ्ट में सबके इतने मार्क्स बढ़े होंगे। इस बेसिस पे जो चीज़ है आपके मार्क्स बढ़े ऑब्वियसली हो सकता है। 50 में से किसी का 51 भी स्कोर हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? डिपेंड करता है शिफ्ट कितना डिफिकल्ट है, शिफ्ट कितना ईजी है। ऑब्वियसली किसके मार्क्स घटे किसके मार्क्स बढ़े ये चीज़ें अभी तक तो पूरा नहीं पता। बट वाई ग्रुप का कट ऑफ जो गया है 40.5 गया है। कट ऑफ हाई है इस बार, सारा जो है नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है। इन्होंने देख रहे हो कुल मिला के 40.25 स्कोर कर रखा है, और नॉर्मलाइज करके इनको 45 पॉइंट मतलब 5 दशमलव कुछ नंबर बढ़े हैं इनके। क्लियर है? 5.3 मतलब ये कह लो ना कि आप 5.5 करके ऐसे कुछ मार्क्स इनके बढ़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली बढ़िया है। चलो नॉर्मलाइजेशन में मैंने कहा था 4-5 नंबर बढ़ेंगे, 10-10 20-20 नंबर बढ़ने की चांसेस तो नहीं है, और किसी किसी के शायद बड़े भी होंगे। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वाई ग्रुप का इतना गया, और एक्स ग्रुप के जिसको साइंस स्ट्रीम कहते हैं उसका कट ऑफ गया 39.5। क्लियर है? इंग्लिश में जो है आपका यहाँ पे कुछ भी पासिंग मार्क्स यहाँ पे नहीं दिखाया गया लगता है मुझे। यहाँ पे पासिंग मार्क्स नहीं शो कर रहा है इस बार। हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया भी देखो दिख रहा है। इंग्लिश में मिनिमम 8 नंबर लेने थे, फिजिक्स में 7 नंबर, मैथ में 8 नंबर, रैगा में 15 नंबर। ठीक है, मिनिमम इतने स्कोर करने थे उनको, सब्जेक्ट वाइज भी, सेक्शनल कट ऑफ भी। कुछ लोगों का हो सकता है कि रागा में बहुत ज़्यादा स्कोर कर लिए, इंग्लिश में 8 से कम स्कोर होगा, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं होगा। तो ये तो रहा कट ऑफ। अब पूरी गेम के ऊपर बात करते हैं, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ, कितने लोगों का रिजल्ट हुआ। देखो अगला रिजल्ट एक और हमारे बच्चे का हुआ जिसका 16.5 मार्क्स थे। ठीक है, इनका मार्क्स हो गया 19 पॉइंट कुछ इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो ये जो था 3 नंबर के आसपास, तकरीबन 3 नंबर कह सकते हो, एग्जैक्टली 3 नंबर नहीं है, 3 से कम ही नंबर है, बट ऑलमोस्ट 3 नंबर तो इंग्लिश में बढ़े हैं। और इनके 37 पॉइंट कुछ थे इधर रागा में, तो इनके स्कोर हो गए 40 पॉइंट कुछ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे रागा मनी टोटल देखो, रागा में था इनका 20 नंबर और 21 नंबर बढ़ा है, मतलब लगभग 1 नंबर से कम ही बढ़ा है इनका, क्योंकि 20.75 था तो इनका स्कोर हुआ है 21 पॉइंट समथिंग, और कुल टोटल मार्क्स थे इनके 37 और इनका स्कोर हुआ है 40। अब बहुत सारे लोग हमारे ऐसे होंगे जो कि कट ऑफ के काफ़ी नज़दीक है, तो अब इनका कुछ लोग कहेंगे कि देखो इनको तैयारी नहीं करना चाहिए, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ पार कर जा रहे हैं। भैया समझ रहे हो, अपने आप में रिमार्केबल है ये। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत लोग अभी सिलेबस समझते हैं, यहाँ पे 2-2 3-3 अटेम्प्ट में उनका एग्जाम नहीं हो रहा क्लियर, कट ऑफ के करीब नहीं जा पा रहे। ये जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, समझ रहे हो, अपने आप में बहुत ही मतलब ये एक साहसी कार्य है। तो आपका कट ऑफ से भले पॉइंट मार्क्स ज़्यादा है, मैं कह रहा हूँ ना आपके बड़ा भाई होने के नाते कि आप फेज 2 में जान लगा दो। वो बात अलग है, सिलेक्शन हो ना हो आपके पास आगे चांस है। फेज 2 का पूरा एक्सपीरियंस ले लेना है, फेज 2 को पास करना है। इस बार फेज 2 में पास हो जाओगे, अगले अटेम्प्ट में दबा के नंबर स्कोर करेंगे। जरूरी नहीं कि आपका नहीं हो सकता है कि हो भी जाए इसमें भी, तो दबा के स्कोर करना है अगले अटेम्प्ट में, ताकि फेज 2 हमको पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आसान लगेगा। इस बार फेज 2 के नाम पे धक 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 कर रहा है ना आपका दिल। ठीक है, और फेज 2 के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि फेज 2 की तैयारी करना है तो आप हमारी ग्रुप डिस्कशन का PDF डाउनलोड कर सकते हो, और हमारी पेड चीज़ें कितनी इफेक्टिव है जिनका रिजल्ट आया उनको पता है। अब किसी का हमारा कोर्स लेने के बाद, मतलब वीडियो कोर्स तो हमने लाया नहीं था, बस पेड मॉक टेस्ट और PDF लाए थे, वहाँ से किसी का रिजल्ट नहीं भी हुआ है, तो कुछ पॉइंट नंबर से या फिर किसी का बहुत ज़्यादा नंबर से, ये डिपेंड करता है तैयारी के ऊपर भी। ठीक है,
तो जिसका रिजल्ट आया वो मेरी वजह से नहीं आया, जिसका रिजल्ट नहीं आया उसमें कुछ मेरा भी इम्पोर्टेंट रोल था कि मैंने शायद उनको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हूँगा जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आया। तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट आया तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकता कि मेरे वजह से आया, ये आपकी मेहनत थी, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए वो भी बच्चे थे जिनका रिजल्ट नहीं आया, तो उनको वो तो मेरे को कमी निकालेंगे। तो ऑब्वियसली रिजल्ट हो सकता है कि मेरी वजह से ना आया और हो सकता है कि मेरे पढ़ाने की वजह से आया। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा और आपने कितना नहीं पढ़ा। ठीक है, अब चलो पेड फेज 2 के लिए आप हमारी पेड PDF 45 रुपीज़ हमने प्राइस रखी है। ग्रुप डिस्कशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने इसमें ऐसे लिख रखा। अब ऐसे को आप जाके आराम से पढ़ो और ग्रुप डिस्कशन जैसे एजुकेशन सिस्टम क्या है तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दे रखी है यहाँ पे, इसको पढ़ो, ग्रुप डिस्कशन में काम आएगा। इसको बाई करना है तो व्हाट्सअप करो 7279047787 पे और हमारे टीम मेंबर से इसको बाई कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसका बाई कर लो। एयरफोर्स अगले बैच का पेड क्लास बहुत जल्द मतलब 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। जो अगले बार के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से तैयारी कर सकते हैं। और आगे बात सुनो, इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एक्स एंड वाई दोनों को स्कोर कर मतलब दोनों में अच्छा स्कोर करके रिजल्ट ले लिए हैं। अब जो दोनों एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो सर क्या करें, उनका क्या करें? क्या कुछ नहीं करो यार, तैयारी करो फेज 2 की, एक्स एंड वाई या फिर साइंस एंड अदर देन साइंस, दोनों में आपका रिजल्ट हुआ है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका बिल्कुल भी चांस है कि किसी ना किसी एक में हो जाए। कट ऑफ गई है 39, भैया स्कोर कर रखे हो 49। एक्स ग्रुप से तो 100% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक्स से नहीं भी हुआ तो वाई से तो कोई रोक नहीं सकता आपका यहाँ पे। ठीक है, तो आप तैयारी करो। हमारे से बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि वो ऑब्वियसली एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऐड एडिशनल डिटेल्स आपको डालने होंगे फेज 2 की एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप एडिशनल चीज़ें मतलब फिल करके फेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे जो आपसे डिटेल मांगेगा वो डिटेल फिल करो और एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। और कुछ हमारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका रिजल्ट देखो नहीं हो पाया, रीज़न ना उनके स्कोर नहीं है ज़्यादा। देखो वाई ग्रुप में भी इनका देखो, एक्स ग्रुप में 39 जो है कट ऑफ गया है और इनका नॉर्मलाइज करके बना है 33 पॉइंट समथिंग, और वाई ग्रुप का देखो इनका 33 स्कोर है, नॉर्मलाइज करके 37 बना है और कट ऑफ गया 40। तो इनका नहीं हो पाया। अगले अटेम्प्ट के लिए आप अभी से लग जाओ तैयारी में, क्योंकि आपने स्कोर अच्छा कर रखा है। देखो इंग्लिश में आपने 15 कर रखा, बिना नॉर्मलाइजेशन के रागा में 18 कर रखा है, तो रागा में आप कोशिश करो ना कि 25 तक जाए, मतलब आराम से चले जाओगे। अगर अभी से लग रहे हो आपके पास टाइम है तो ठीक है, आप आराम से लोगो, आपका रिजल्ट होगा। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इस बार कट ऑफ हाई गई है, हाई जाने का रीज़न देखो क्या है, नॉर्मलाइजेशन। अब 6-6 नंबर 5-5 नंबर बढ़ी हैं। ठीक है, 5-5 6-6 नंबर जिसके बढ़े हैं आप उम्मीद करो। देखो इन्हीं बच्चे का देख लो, यहीं पे आप 33 से 37 हो गया, मतलब 4 नंबर के 4.8 नंबर इनका बढ़ा है, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जिसका 4-5 नंबर बढ़ गया, जिसने रॉ स्कोर ही कर रखा होगा, मान लेते हैं 39 और 4 नंबर बढ़ गया, तो सीधे कहाँ जाएगा भैया, वो 43 पे चला जाएगा, फिर तो उसका रिजल्ट होना ही होना है। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत मैटर करता है, और नॉर्मलाइजेशन गलत तरीका नहीं है, बिल्कुल भी सही है गाइस, क्योंकि इसमें उनको बहुत फ़ायदा मिला है जिनके शिफ्ट डिफ़िकल्ट थे। ठीक है, जिसके शिफ्ट डिफ़िकल्ट थे उनके नंबर दबा के बढ़े हैं, और किस शिफ्ट में कितना बढ़ा अभी तो एग्जैक्टली हमने किया नहीं, बट इसके ऊपर एक और मैं वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से ये जो है ना 20 में 21 नंबर मिला। अभी देखो कुछ बच्चों का यहाँ पे देखो, इन्होंने स्कोर कर रखा था 42 वाई ग्रुप में और स्कोर हो गया इनका 46, बहुत बढ़िया। फिर भी कट देखो इनका रॉ स्कोरिंग कट ऑफ से ज़्यादा था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती है। और आप 25 से देखो यहाँ पे इनके 3 नंबर बढ़े हैं, लगभग 3 नंबर से कम है लेकिन लगभग मांग सकते हो। 16.5 से इनका मतलब 2 पॉइंट समथिंग नंबर बढ़ा, इधर भी 5-5 नंबर इधर बढ़ रहे हैं, 4-4 5-5 नंबर। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फायदा देगा इधर जाके बच्चों को। और बच्चे सदमे में इस बात को लेके कि इस बच्चे का 20 में 21 कैसे आ गया, तो ऑब्वियसली आ सकता है, सब नॉर्मलाइजेशन का खेल है, इसमें कुछ भी अनफेयर नहीं है। मैं गलत नहीं कह सकता क्योंकि होता है भाई, नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है। ठीक है, अब बच्चा 20 में 19 कर रहा है इंग्लिश में, और नॉर्मलाइज करके हर बच्चों का 2 पॉइंट समथिंग नंबर बढ़ा है, तो इसका भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि ये भी उतना ही का हकदार है। एक बात बताता हूँ सुनो, अगर 10 बच्चे हैं, ठीक है, या फिर 3 बच्चे आपके हैं, 3 को मान लो इक्वल चीज़ें बांटनी है। एक बच्चे ने अपना मेहनत की कमाई से 100 रुपये कमा रखा है और उसके पिताजी के पास 300 रुपये बांटने हैं, तो वो तो ये नहीं कहेंगे ना कि इसको चलो 100 रुपये कमा रखे हैं तो इनको ज़्यादा दे दो, इनको कम दे दो। नहीं, इनको तो इक्वल बांटने हैं। इस बंदे ने अपने मेहनत से 100 रुपये पहले से कमा रखा है ना, फिर भी 100 रुपये दिए जाएंगे, इनको बराबर बांटेंगे तो फिर जाके इसका 200 बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका कुछ अनफेयर है। तो इस बच्चे ने अपने मेहनत के दम से टफ शिफ्ट में भी अच्छा स्कोर कर रखा है,
क्योंकि टफ शिफ्ट था तभी 5 नंबर बढ़ा, देखो नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो अच्छा स्कोर कर रखा बच्चे ने, तो कोई गलत बात नहीं है। देख ले रहे हो यहाँ पे बिना नॉर्मलाइजेशन के इनका तो कट ऑफ से थोड़ा सा कम नंबर था, 0.5 कम नंबर था इनका, 0.25 कम नंबर था। नॉर्मलाइजेशन करके वो कमी पूरी हो गई और बढ़िया अच्छा खासा रिजल्ट हुआ इनका, ठीक है। और वैसे भी इनका रॉ स्कोर जो 40.25 था ना, मैं बताऊँ आपको, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता ना तो ये पास ही थे, ऐसे भी पास था ये बच्चा, सेलेक्टेड बच्चा में से एक हो जाता ये। इनका नाम मैं बता देता हूँ क्या था, नाम इधर श्री रंजीत करके कुछ नाम था, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ना, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं भी होता इस बच्चे का ना, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया नहीं भी था इस बार, नहीं भी होता अगर, तो ये बच्चा सेलेक्टेड कैंडिडेट में से था, क्योंकि 40 नंबर नहीं था, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो 40.5, और ये बच्चा का ऑलरेडी मार्क्स है 40.25, तो कुछ भी अनफेयर नहीं है, बिल्कुल भी सब कुछ सही है। चलो जिसको डाउट है वो डाउट क्लियर मत करो भले अपना, लेकिन ये चीज़ें सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। अगर आपको जीडी के लिए पीडीएफ बाई करना तो व्हाट्सअप करो 7279 047787 पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाई कर लो।